एक भाई ने सवाल पूछा कि मेकअप कर सकती हूँ, इसमें रोज़ा आज रखा हुआ है, मेकअप कर सकती हैं, लेकिन मेकअप शोहर के लिए कर सकती हैं, मार्केट के लिए शोहर नहीं कर सकती। हमारी बहनें शोहर के सामने गंदी रहती हैं, मार्केट के सामने मेकअप करके चलती हैं। शोहर के सामने मैले कपड़े पहनती है, मार्केट में न्यू कपड़े पहन के जाती है। शोहर के सामने गर्राती हैं, मार्केट में हुजूर हुजूर जी एक्सक्यूज मी। शोहर के सामने बदतमीजी, और वहाँ बड़े प्यार से एक्सक्यूज मी। भाई एक्सक्यूज मी शोहर के लिए है, मर्दों के लिए नहीं है, गैरों के लिए। अब कौन समझाए हमारी बहनों को? तो तरबियत हमने नहीं की, गलती हमारी है। ये उनका कसूर नहीं है, यह हमारा कसूर है। किसने तरबियत करनी थी? बड़े भाई ने करनी थी, वालिद ने करनी थी, नाना ने करनी थी, दादा ने करनी थी, ताया ने करनी थी, फुफ्फा ने करनी थी। और कौन करता? मार्केट में क्या वो करेंगे? फिल्म वाले करेंगे, ड्रामे वाले करेंगे। आज तो वही कर रहे हैं तरबियत। वो तरबियत भी उसी तरह की होगी, उसी तरह की होगी। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए, नाफरमानी से महफूज फरमाए। ज़कात मैंने नहीं दी ज़िंदगी भर के लिए, क्या गुनाह होगा? बिल्कुल गुनाह होगा। अब भी ज़िंदगी भर के लिए मसलन 21 तोला सोना, 21 तोला सोना ज़िंदगी भर ज़कात नहीं दी, ये सोना समेत जहन्नम की अजाब की वही दे। हल क्या है? तौबा करे, अल्लाह माफ़ी मांगती हूँ। अब इसको ज़िंदगी से पहले वसीयत करनी चाहिए, शुरू कर देना चाहिए। मसलन 40 साल की है, 30 साल की है, 20 साल की ज़कात थोड़ी थोड़ी देना शुरू कर दे। ज़कात इकट्ठी भी दे सकते हैं, रोज़ाना के एतबार से भी दे सकते हैं, हफ्तावारी भी दे सकते हैं, 10 साल पहले की ज़कात भी दे सकते हैं, 10 साल बाद की ज़कात भी दे सकते हैं, और किस्तें करके भी दे सकते हैं, फिर वसीयत भी कर सकते हैं। अब वसीयत नाफिज होगी इसकी जायदाद पर। मसले के पास सोना है, घर है, प्लाट है, पहले वसीयत नाफिज होगी, उस वसीयत को नाफिज करना पड़ेगा। ये कर्ज है, कर्ज को अदायगी करनी पड़ेगी, फिर जायदाद तकसीम करेंगे। लेकिन लोग पीछे वाले क्या करते हैं? वसीयत को कब्र में दफन कर देते हैं, जायदाद से मज़े करते हैं, जायदाद से मज़े करते हैं। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए, नाफरमानी से महफूज फरमाए।